क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। नंबर 5 देखिए लिखा हुआ साइन ए कॉस ए, फिर सेकेंड है साइन सी और कॉस सी। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बात यहाँ ट्रायंगल एबीसी बोला गया है तो आप ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए। ये देखिए ट्रायंगल एबीसी और एबीसी में यहाँ नेमिंग कर दीजिए। जहां पर बी होना चाहिए आपका राइट एंगल के सामने, क्योंकि यहाँ लिख दिया हुआ है कि बी राइट एंगल एट बी, तो बी में राइट एंगल हम दिखा दिए। तो अब यहाँ आप ए लिखिए और यहाँ सी लिखिए। ये चेंज भी हो सकता है, आप यहाँ भी ए और यहाँ भी सी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर आप लिख दें। और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर भी लिख दें। अब देखिए ये दो साइड अगर गिवन है तो थर्ड साइड निकाल लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले हम थर्ड साइड यहाँ निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी दो साइड दिया हुआ रहे तो आपको तीसरा साइड निकाल ही लेना है। तो यहाँ तीसरा साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी गिवन जो है वो बात हम लिख देते हैं। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए, ये जो AC है उसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, ये BC का वैल्यू मीन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस AB का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये रूट के अंदर है तो रूट इसमें भी लगा देंगे। और ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों मिलके हो जाएगा 625। और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में से रूट का वैल्यू बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग चाहे तो साइन ए कॉस ए जो भी बोला जाए वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू होगा, फॉर्मूला आपको पता है P/H होता है, तो P/H यहाँ लिखेंगे। तो P हो गया ये और H, P मीन्स परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर A के हिसाब से कौन सा होगा। तो A अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला ये जो BC है ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर का नाम हम लिखेंगे BC और H इक्वल टू हो जाएगा यहाँ देखिए AC, तो यहाँ लिखेंगे AC। अब BC का वैल्यू आप पुट कर दे। BC का वैल्यू देखिए यहाँ से 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखिए। और AC का वैल्यू देखिए 25 ये आया है अभी, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर लिख दे। सेंटीमीटर अगर नहीं लिखना चाहे तो सिर्फ 7/25 लिखे और ये हो गया आंसर। इसी तरीका से हम लोग cos A का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो cos A का वैल्यू क्या होगा देखिए हम यही बगल में लिख दे रहे। cos A इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मतलब हो गया, देखिए A छूट गया, तो यहाँ B का मतलब हो गया A। जब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो ये P हो गया तो ये B होगा। इसका मतलब 24 सेंटीमीटर और H का मतलब 25 सेंटीमीटर। अगर दोनों में सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहे तो आप बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। ये हो गया 24/25 cos A का वैल्यू। इसी तरीका से हम लोग sin C और cos C का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखे, इसके बाद हम देखते हैं कि sin C और cos C कैसे निकालेंगे। तो इसको हम इरेज कर दिए हैं और यही आपको दिखा दे रहे हैं कि साइन C कैसे निकालेंगे। तो साइन C के इक्वल टू
मीन्स देखिए एंगल जब चेंज हो जाएगा तो ये सी के अकॉर्डिंग अब काम होगा, तो सी के अकॉर्डिंग ये होगा पी, तो इसका मतलब साइन सी का फॉर्मूला पी बाय एच तो होगा ही, तो पी का वैल्यू अबर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा एच, एच तो कभी चेंज होगा ही नहीं, तो ये हो गया एच मतलब एसी, तो एसी का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और यही हो गया साइन सी का आंसर। इसी तरीका से हम लोग कॉस सी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस सी का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा बी बाय एच, तो बी हो गया और नीचे एच भी लिख दिए बी बाय एच, दोनों को एक ही जैसा लेटर लिखिए, अगर स्मॉल लेटर लिखे है तो दोनों में लिखिए, कैपिटल लेटर लिखे है तो दोनों में कैपिटल लिखिए। तो कॉस सी बी के बी जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए सी के हिसाब से मीन्स इस एंगल के हिसाब से अगर ये हो जाएगा बी, बी मतलब यहाँ हो गया 7 और एच का मतलब हो गया 25 और यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर यहाँ बगल में दिया हुआ है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब पी आर जो हुआ वो हाइपोटेनियस और ये दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो बेस अभी समझ लीजिए कि मिसिंग है, तो पहले उसको हम लोग फाइंड करेंगे। पहले यहाँ लिखिए गिवन, जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो गिवन है, जैसे पी क्यू के इक्वल टू आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, एन पी आर इक्वल टू जैसे यहाँ लिखा हुआ 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपका मिसिंग है क्यू आर, तो क्यू आर पहले आपको फाइंड कर लेना होगा, तो यहाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, बाय पी टी क्या होगा क्यू आर इक्वल टू, तो क्यू आर के इक्वल टू होगा, देखिए अब ये छोटा वाला साइड है तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर में छोटा वाला एक और जो बचेगा उसका स्क्वायर को माइनस करते हैं, मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर में माइनस कर देते हैं हम लोग, बाकी एक जो साइड बचा हुआ रहता है उसको। तो यहाँ इसका देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसलिए हम नहीं लिख रहे क्योंकि लास्ट में हम सेंटीमीटर लगा देंगे, या फिर आप यहाँ सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 होगा, 25 में से अगर रूट बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर जब निकल जाए तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, अब tan p फाइंड कर लेना है और cot r फाइंड कर लेना है, या फिर एक ही साथ आप दोनों को काम कर सकते हैं। तो देखिए हम अलग अलग निकाल के दिखा दे रहे हैं कि tan p इक्वल टू क्या होगा, तो tan p इक्वल टू मीन्स ये एंगल p के अकॉर्डिंग अब काम होगा, तो फॉर्मूला होता है tan p का मीन्स tan का वैल्यू p बाय b, p फॉर परपेंडिकुलर b फॉर बेस। तो p से देखिए ये p के सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा मीन्स एंगल के सामने, तो ये हो गया क्यू आर। तो आप यहाँ लिख लीजिए एक लाइन में कि क्यू आर और डिवाइडेड बाय b का वैल्यू मतलब ये होगा पी क्यू। पी क्यू इसलिए होगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो जो बचा वो एडजेसेंट साइड होगा, या नहीं तो बेस भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू जो आया उसको लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय, अब देखिए जो पी क्यू है उसका भी वैल्यू लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाए तो 5/12 बचेगा, ये हो गया tan p का वैल्यू। इसी तरीका से cot r का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो cot r लिखिए यहाँ और cot r का फॉर्मूला लगाइए। पहले आप cot का फॉर्मूला लिखिए, तो इसका रेसिप्रोकल होता है मीन्स b/p होता है, b/p हो गया। अब किसी किसी को लग रहा होगा कि 10 का उल्टा होगा मीन्स 5/12 का उल्टा होगा, तो 5/12 का उल्टा नहीं होगा क्योंकि यहाँ tan p था और यहाँ cot में r है, अगर यहाँ tan p होता तब इसका उल्टा होता, लेकिन यहाँ cot r है तो r के अकॉर्डिंग अब काम होगा, ये r के अकॉर्डिंग हम लोग b ढूंढेंगे, तो ये तो h हो गया, r के अकॉर्डिंग ये p हो गया, तो जो बचा वो b हुआ, मीन्स यहाँ फिर से क्यू आर ही ऊपर होगा और p मतलब ये जो अगर हो गया आपका p मीन्स हो गया पी क्यू,
और ये हो गया 5/12। अब ध्यान दीजिए कि tan p का वैल्यू 5/12 आया और cot r का भी वैल्यू 5/12 भी आया है। अब हम लोग को फाइंड करना है, देयरफॉर लिख दीजिए tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, और इसके इक्वल टू पहले tan p का वैल्यू आप पुट करिए 5/12 लिख दिए, माइनस cot r का वैल्यू लिखिए 5/12। दोनों लिखने के बाद देखिए सेम नंबर है और सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करने से 0 आता है, इसलिए ये हो गया 0 और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी मीन्स 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो आपको क्या करना है, sin a गिवन है, cos a और tan a फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, इजी होगा बनाने में। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और इसमें आप a कहाँ लिखे, a को एक्यूट एंगल में लिखें, बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ a लिखते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ b लिख देते हैं और यहाँ c लिख देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके हिसाब से देखिए अगर ये साइन a है तो यहाँ आप लिखिए गिवन में साइन a इक्वल टू 3/4। इसका मतलब इसका फॉर्मूला आप लगाइए, ये होता है p/h, तो p/h हुआ तो ये 3/4 लिखे। इसका मतलब समझिए कि p का जो वैल्यू है वो 3k होगा, मीन्स 3 के साथ कोई कांस्टेंट होगा और h के साथ भी देखिए 4k होगा, 4 यहाँ अब k लिख दीजिए 4k। अब देखिए इसके हिसाब से इस मतलब यहाँ से देखिए इस a से समझिए कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 हुआ और जो हाइपोटेनियस है वो 4 हुआ। 4k या 3k, k लगा दीजिए, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लगा देना चाहिए। ये h इक्वल टू 4k और p इक्वल टू 3k हो गया। तो इसमें से एक जो साइड आपको AB दिख रहा है वो मिसिंग है, मतलब जो बेस है वो नहीं है, तो बेस का वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर लीजिए। अब लिखिए देयरफॉर b इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर में माइनस होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, h का मतलब 4k तो 4k का स्क्वायर और माइनस p का मतलब 3k तो यहाँ 3k का स्क्वायर होगा और ये दोनों मिलके यहाँ क्या हो जाएगा 16, तो 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। k अगर नहीं भी लिखते तब भी बन जाता, अभी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे होगा। तो b इज इक्वल टू यहाँ बचेगा देखिए √7k का स्क्वायर और इस तरीका से ये √7 हो गया और यहाँ बाहर k आ गया। तो k यहाँ आप k और k लेके चले हैं इसलिए k आया है, अगर यहाँ k नहीं होता तो यहाँ भी k नहीं आता। अब देखिए फाइंड करना है कि cos a, तो आप यहाँ लिखिए cos a इक्वल टू, यहाँ लिख देना चाहिए नाउ cos a इक्वल टू, इसके हिसाब से जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा b/h, तो b/h यहाँ लिखिए, b का वैल्यू जो आया √7 उसको लिखिए √7 और k और नीचे h का वैल्यू लिखिए 4k, तो यहाँ हो जाएगा 4k। अगर k नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, देखिए यहाँ k और k कट ही गया, तो ये हो गया √7 और बाय 4, तो ये हो गया cos a का वैल्यू, यही हो गया cos a का आंसर। अब देखिए tan a फाइंड करने वाला है तो आप tan a भी फाइंड कर सकते हैं। tan a कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीका है, आप तो फॉर्मूला लगा भी सकते हैं कि p/b होता है, या नहीं तो आप चाहे तो sin a/cos a भी लिख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से ही बना दे रहे हैं p/b, तो p और नीचे लिखिए b, तो p का मतलब कितना है, यहाँ से आप देख लीजिए p इक्वल टू 3k है तो आप 3k लिखिए, यहाँ 3k हो जाएगा और b का वैल्यू देखिए कितना आया है √7k, तो अब यहाँ √7k लिख लीजिए। जब k और k खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचा 3/√7। अगर रूट नीचे आ जाए तो उसको आप रेशनलाइज जरूर कर दे, तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 √7 डिवाइडेड बाय 7 और यही हो जाएगा आंसर।
तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 में आप एक फिगर बना लिए हैं तो इसमें भी एक फिगर बना लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ A लिखिए, यहाँ B लिखिए और C लिखिए। अब देखिए ये 15 cot A इक्वल टू 8 लिखा हुआ है गिवन में, आप इस बात को फिर से दोहरा दीजिए कि 15 cot A और इक्वल टू 8। तो ये अगर हम cot A का वैल्यू सिर्फ फाइंड करना चाहे तो ये हो जाएगा 8/15। तो इसका मतलब cot A का फॉर्मूला लगाइए। तो cot A का फॉर्मूला होता है B/P। तो B/P का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 8/15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये B का वैल्यू 8 के हुआ और P का वैल्यू 15 के हुआ। तो आप सिंपल में लिख दीजिए कि ये B का वैल्यू 8 मान ले रहे हैं और P का वैल्यू को हम 15 मान ले रहे हैं। K को नहीं लिखे, K लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए H हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। अच्छा फिगर से आप देख लीजिए कि A अगर यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग P यहाँ होगा। तो P का वैल्यू हम 15 मान ले रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ये होगा B, तो यहाँ 8 हो जाएगा। मतलब ये जो H मीन्स हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है। ये हम इसलिए फाइंड करने बोल रहे हैं, ये ड्रॉ करने बोल रहे हैं ताकि क्या हो, ये जो फिगर से आपको समझ में आए कि हाइपोटेनियस निकालना है या बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब हम H इक्वल टू लिखेंगे तो दोनों का स्क्वायर का सम होगा और उसमें रूट लगेगा। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। P का स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर हुआ और B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। दोनों को जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया 225 प्लस ये हो गया 64 और दोनों का वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 का वैल्यू होता है 17, ये आप भी जानते हैं। तो ये हो गया 17। अब देखिए क्या करना है, अब सिंपली है साइन ए का वैल्यू फाइंड करना और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना। तो साइन ए का फॉर्मूला लिखिए। तो साइन ए इक्वल टू, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये बात जरूर याद रखें कि पंडित भोला प्रसाद है ना, पंडित भोला प्रसाद होले होले बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए ये साइन का है, इसका मतलब P/H है। तो यहाँ P/H लिखिए और ये देखिए P का वैल्यू यहाँ से आप ले जाइए, 15 है तो यहाँ 15 लिखिए। और H का वैल्यू, तो H का वैल्यू अभी हम लोग 17 फाइंड किए तो यहाँ आप 17 लिखिए। यही हो गया साइन A का वैल्यू, ये आंसर हो गया। अब सेक A का देखिए क्या होगा वैल्यू। तो सेक A किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का वैल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है B/H, तो सेक का वैल्यू हो जाएगा H/B। तो H का वैल्यू कितना आया 17, तो 17 को आप ऊपर लिखिए और B का वैल्यू कितना है देख लीजिए 8, तो यहाँ से आप 8 लिख दीजिए। और इस तरीका से ये भी हो गया सेक A का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें और नोट करते जाएं। बिना प्रैक्टिस बिना रिवीजन का कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको लिखें और प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, इसको थीटा बोल रहे हैं हम। तो 13/12 है और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए सब फाइंड करने बोला है, मतलब यहाँ अगर सेक दिया हुआ है तो सेक को छोड़ दीजिए, साइन निकालना है, कॉस, टेन और कॉसेक और कॉट सब आपको फाइंड करना है। तो अब क्या करिए, देखिए सेक थीटा के इक्वल टू ये गिवन है तो आप यहाँ लिख लीजिए गिवन इक्वल टू गिवन सेक थीटा और इसके इक्वल टू 13/12। अगर आप चाहते हैं कि हम एक फिगर बना ले तो आप बना सकते हैं, लेकिन बिना फिगर का भी प्रैक्टिस करिए एक दो क्वेश्चन। तो यहाँ फिगर नहीं बना रहे। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ लिखिए क्या होता है। अगर फिर से याद नहीं है तो वही कॉन्सेप्ट याद रखे, पंडित भोला प्रसाद, भोला ये प्रसाद होगा P4 प्रसाद, और होले होले बोले और यहाँ होगा सोना चांदी तोले। तो देखिए ये कॉस है, कॉस का वैल्यू B/H और B/H का उल्टा होगा सेक, इसका मतलब H/B होगा और H/B इक्वल टू 13/12 है। इसका मतलब यहाँ P नहीं है,
एच का वैल्यू तो 13 मान ही लेंगे और बी का वैल्यू 12 होगा। अब पी फाइंड करना आपको, तो पी कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, बाय पीटी क्या होगा, पी का वैल्यू हाइपोटेनियस का स्क्वायर में मीन्स एच का स्क्वायर में बी का स्क्वायर को माइनस करना होगा। तो यहाँ जब हम लोग माइनस करेंगे 13 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर को, इसका मतलब 169 का इस वैल्यू में से 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 25 होता है और 25 का वैल्यू 5 होता है। ये ट्रिपलेट नंबर है मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। आपको याद रखना है कि अगर ये 12 और 13 है तो 5 होगा, लेकिन याद रहे कि ये 13 जो है वो हाइपोटेनियस में होना चाहिए। तो ये देखिए पी भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। ये चाहे तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन हम देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला आप लिखिए पी बाय एच। तो पी का वैल्यू बैठा दीजिए, पी का वैल्यू आया 5 और ये बाय 13, तो ये हो गया 5 और नीचे हो गया 13। इसी तरीका से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा तो डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आप बी बाय एच लिख सकते हैं। तो बी बाय एच का वैल्यू हो जाएगा जिससे 12 बाय 13 हो जाएगा। अब टेन थीटा निकाल लीजिए और टेन थीटा का वैल्यू पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी लिखिए, पी का वैल्यू जैसे 5 आया और बी का वैल्यू 12 आया। और इसी तरीका से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, साइन कोसेक थीटा जब लिखेंगे तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होगा, तो आंसर हो जाएगा 13/5। अगर सेक तो यहाँ फाइंड किया हुआ है, कॉट थीटा अगर फाइंड करेंगे तो 10 का उल्टा होगा, मतलब 12/5 होगा। और इस तरीका से आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, अपने से बनाएं। यहाँ नंबर चेंज कर करके, जैसे हो सकता है कि आप यहाँ कभी साइन थीटा लिख ले और साइन थीटा इक्वल टू 12/13 कर लें, ये वैल्यू काट के, और अपने से नंबर ले, नीचे बड़ा होना चाहिए अगर साइन थीटा हम लेंगे तो इस टाइप से नंबर लीजिए और खुद से ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करिए। इससे क्या होगा कि आपका इस पे ज्यादा पकड़ आ जाएगा और क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वैसे इसका जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल में या कुछ बुक में इसको बहुत लेंदी कर दिया है, जिसके कारण स्टूडेंट को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट होता है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा रहे हैं, और ए और बी अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो आप यहाँ ए नहीं लिखिए, आप बाकी दोनों जगह में से कहीं लिख सकते हैं। ए और बी हम एक्यूट एंगल में लिख दिए और यहाँ सी लिख दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या गिवन है, तो गिवन है cos A इक्वल टू cos B, तो आप इस चीज को लिख दीजिए cos A इक्वल टू cos B। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ राइट एंगल होगा और ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि cos A के इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो cos A का फॉर्मूला होता है B/H और cos B का भी फॉर्मूला होता है B/H। तो दोनों A के अकॉर्डिंग मीन्स इसके अकॉर्डिंग B/H होगा, मीन्स AC बाय, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं AC/H का मतलब ये AB हुआ, तो यहाँ AB लिखते हैं। और B के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो ये P होगा, तो इसका मतलब ये B हुआ, तो यहाँ BC लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये AB होगा, तो AC/AB होगा और ये BC/AB हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर में देखिए AB और AB है, तो AB ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो AC इक्वल टू आ गया BC। तो AC के इक्वल टू मीन्स इस साइड के इक्वल टू जब ये साइड होगा तो ये एक क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा मीन्स AC के अपोजिट, ये जो AC साइड है इसके अपोजिट एंगल B है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि BC के अपोजिट एंगल A है। तो यहाँ आप रीजन लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और अगर ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं आप,
तो क्या करें कि AC इज इक्वल टू BC लिखने के बाद आप इस ट्रेंगल को बोल दें कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रेंगल, देयरफॉर इसका दो साइड इक्वल होगा। तो दो साइड तो इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रेंगल बोले। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल का दो एंगल भी इक्वल होता है। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? दोनों एक्यूट एंगल ही। क्यों सी इक्वल क्यों नहीं होगा किसी का? क्योंकि सी राइट एंगल है और राइट एंगल एक ट्रेंगल में दो नहीं हो सकता है। तो ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ए हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इधर लिखे या इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज प्रूफ करने बोला था, ये बात प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास इसको भेजें।